हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग के लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोई ड्रग अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारे सिस्टम में आने के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और वो कैसे काम करता है और फाइनली वो हमारे बॉडी से कैसे पास आउट होता है। तो ये सब ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ये ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर जो ड्रग हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाने के बाद, जैसे हमारे इन्वेंट्री कैनाल में जाने के बाद या बॉडी में आने के बाद वो कन्वर्ट होता है। उसका क्या होगा, कन्वर्सन होगा। तो कन्वर्सन वो एंजाइम के द्वारा भी हो सकता है और कोई फैक्टर के कारण भी हो सकते हैं। तो ये कन्वर्सन जो होता है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बायो जो हो गया वो लिविंग बॉडी हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो होता है, कन्वर्सन जो होता है उसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग का क्या होता है, ड्रग का जो एंजाइमेटिक कन्वर्सन होता है। तो जब ड्रग एंजाइम के प्रेजेंस में जब वो कन्वर्ट होगा तो मेटाबोलाइट में टूटता है। तो मेटाबोलाइट जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल होने के कारण वो यूरिन के द्वारा इजीली पास आउट कर जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं और टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम थोड़ा ग्राफिकल देखते हैं। ड्रग जो है वो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में। इसको लेने के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद ये इसका ब्रेकडाउन डीजो डीटी पास होने के बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये लीवर में आ जाता है। और ये लीवर में आने के बाद यहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का जनरली हम दो फेज देखते हैं जो आगे डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, दो फेज में रिएक्शन होता है इसका। फर्स्ट फेज में जो होगा वो एंजाइमेटिक कन्वर्सन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट फेज का जो होता है उसका भी टाइप्स होता है, तो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट फेज में जो यहाँ जो शो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा ये मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंड फेज में जो होता है ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन होगा। जैसे कोई ड्रग फर्स्ट फेज के द्वारा टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना है, तो सेकेंड फेज में वो एंट्री करेगा और वो टॉक्सिसिटी उसका खत्म हो जाएगी, उसको डिटॉक्सिफाई हो जाएगा थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो वाटर सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना। कोई भी ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो एक पर्पस ये भी होता है कि वो ड्रग का वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है उसका वैल्यू इंक्रीज होना। तो इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। नेक्स्ट जो है फैसिलिटेट एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी। जब वाटर सोल्यूबल जब होगा ड्रग, जब मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा तो वाटर सोल्यूबल होगा, तो वो एक्सक्रीशन के द्वारा यानी यूरिन के
साथ वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो यही है फैसिलिटेट एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी। थर्ड जो है टर्मिनेट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कोई ड्रग बॉडी पे इफेक्ट डालने के बाद, थेरेपेटिक के इफेक्ट डालने के बाद वो अगर कोई टॉक्सिक बन गया है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन होके बॉडी से बाहर यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाएगा। तो वो आइंदा कभी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज को बॉडी में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेट सर्टेन इनएक्टिव ड्रग। जो ड्रग इनएक्टिव है यानी जो प्रो ड्रग है, तो प्रो ड्रग जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब वो हमारे बॉडी में जब आता है तो वो एक्टिव होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही होगा। तो जनरली जो प्रो ड्रग जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ये फेज फर्स्ट में ही एक्टिव होते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के कौन कौन साइट है? तो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो साइट है वो जनरली दो है, प्राइमरी साइट और सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट जो होता है वो हमारा लीवर है। लीवर जो आपको मालूम है कि लीवर जो होता है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर को कहा जाता है। तो अधिकतर ज़्यादातर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में ही होता है और ये मेजर ऑर्गन है। आपको ये तुरंत बोले हैं कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आती है। तो अधिकतर मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होते हैं ड्रग का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो लीवर एक प्राइमरी साइट हो गया। सेकेंडरी साइट में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, प्लाज्मा हो गया। ये सब जो ग्लैंड है या ये सब जो पार्ट है ये सेकेंडरी साइट में आते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म के फेज जो पहले हम डिस्कस किए हैं, कि इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज क्या क्या होता है। तो आपको पहले बताया है कि दो फेज में जनरली ये कंप्लीट होता है। तो मेटाबॉलिज्म का दो फेज होते हैं। पहला जो फेज है फेज फर्स्ट रिएक्शन, ये फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होता है। मतलब इस फेज में जो भी ड्रग है उसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोज करते हैं कि इस ड्रग पे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन में भाग लेगा। तो ये इसको हम लोग फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, फेज फर्स्ट रिएक्शन को। उसके बाद इसका हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फेज फर्स्ट रिएक्शन। फेज फर्स्ट रिएक्शन का जो पहला टाइप्स है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो होता है आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। और ऑक्सीजन का एडिशन कब होगा? जो ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अधिकतर ज़्यादातर यही रिएक्शन होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करती है साइटोक्रोम P450, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CYP 450। जो ये साइटोक्रोम जो एंजाइम होते हैं ये हमारे हेपेटिक सेल में होता है और ये एंजाइम ऑक्सीडेशन करवाती है। तो एग्जाम्पल है कौन सा ड्रग ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व भाग लेती है। तो जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग है वो फिनोबार्बिटल। ये फिनोबार्बिटल जो ड्रग है ये ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटल में कन्वर्ट होगा। और सेकंड जो है ये डाइजीपाम, ये डाइजीपाम जो है ये ऑक्सीडाइज होके इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, तो ये ऑक्साजीपाम में कन्वर्ट होगा।
Diazepam convert into oxazepam in the presence of cytochrome P450 enzyme take place in liver. चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब हम कोई एक ड्रग को डिटेल्स में देखते हैं कैसे इसका कन्वर्सन होता है हमारे बॉडी में, हमारे लिवर में। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइजीपाम को हम सिलेक्ट किए हैं और उसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। डाइजीपाम जो होता है ये फर्स्ट फेज में जब एंट्री करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम है वो CYP450 एंजाइम है जो लीवर के हेपेटिक सेल में होगा। तो इसका मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं कैसे से कैसे ये ड्रग का कन्वर्सन होता है। तो डाइजीपाम जो है ये डाइजीपाम पे एक प्रोसेस होता है एन डिमिथाइलेशन। देखिए ये प्रोसेस नाम से क्लियर है, मतलब यहाँ पे जो एन पे जो मिथाइल ग्रुप एक होगा वो मिथाइल ग्रुप का यहाँ रिमूवल होगा। डीमिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का यहाँ रिमूवल होगा। तो जब एन डिमिथाइलेशन प्रोसेस होगा तो ये डाइजीपाम कन्वर्ट हो जाता है नॉर्डाजीपाम में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्डाजीपाम या डेस मिथाइल डाइजीपाम। तो ये नॉर्डाजीपाम डाइजीपाम से बना थ्रू द प्रोसेस एन डिमिथाइलेशन। अब ये नॉर्डाजीपाम है, इस पर क्या होगा हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो ये ऑक्साजीपाम में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्डाजीपाम जो है ये हाइड्रोक्सिलेशन होता है इस पे, तो ये ऑक्साजीपाम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साजीपाम जो है ये मेटाबोलाइट्स है। ऑक्साजीपाम जो है ये फर्स्ट फेज का एंड प्रोडक्ट है। फर्स्ट फेज में यहीं तक ये ऑक्साजीपाम में ही कन्वर्ट होता है। अब ये ऑक्साजीपाम वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट बनेगा जिस सेकेंड फेज में एंट्री करेगा। तो सेकेंड फेज का एक प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोयूरिनेशन जो होता है ये सेकेंड फेज का रिएक्शन का टाइप्स है। इसके द्वारा क्या होगा ये ऑक्साजीपाम से ग्लूकोयूरिक एसिड कंबाइन करेगा जिससे वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होगा। और जब ये वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट हो गए तो ये यूरिन के द्वारा इजिली बॉडी से पास आउट हो जाएगी। अब सेकेंड रिएक्शन का टाइप देख रहे हैं फेज फर्स्ट का रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है आप पहले भी जानते होंगे कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अकर लो ऑक्सीजन कंडीशन ये ऑक्सीजन के अब्सेंट में भी होता है। और रिडक्शन जो होते हैं वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऐड होगा। तो एग्जाम्पल में थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरामफेनिकोल ये एक ड्रग है जो रिडक्शन में भाग लेती है। रिडक्शन होता है जब हम इस ड्रग को लेते हैं तो ये फेज फर्स्ट के रिडक्शन में एंट्री करेगा। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन और उसका थर्ड जो है सल्फासेलाजीन। ये सल्फासेलाजीन जो ड्रग है ये प्रो ड्रग है। सल्फासेलाजीन जो ड्रग है ये प्रो ड्रग है। अब इस पे रिडक्शन होगा तो ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगा, यानी प्रो ड्रग जो है वो ड्रग में कन्वर्ट होंगे। तो ये यहाँ पे रिडक्शन होता है फेज फर्स्ट का। तो अब इसका सल्फासेलाजीन का थोड़ा ड्रग मेटाबॉलिज्म डिटेल्स में देख लेते हैं। ये सल्फासेलाजीन जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं दो पार्ट में, सल्फापेरिडीन और मेसेलामाइन में कन्वर्ट होता है। मेसेलामाइन में कन्वर्ट होता है। मेसेलामाइन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 5-ASA, इसको शॉर्ट में मेसेलामाइन को बोल सकते हैं। तो सल्फापेरिडीन प्लस मेसेलामाइन ये जो प्रोडक्ट बना है ये सल्फासेलाजीन से बनता है। और जब कोई पेशेंट ये सल्फासेलाजीन ड्रग लेते हैं तो हमारे एक्चुअली क्या है प्रो ड्रग है तो ये पहले एक्टिव होगा।
तो जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा वो एजो रिडक्टेज एंजाइम रिलीज करेगी, जिससे ये सल्फासेलाजिन एक्टिव फॉर्म में आएगा, ये टूटेगा। तो ये दो पार्ट में टूटता है, सल्फापेरिडीन और मेसेलामाइन, जो रिएक्शन में दिखाया गया हुआ है। थोड़ा आप देखिए, ये जो देख रहे हैं ये सल्फासेलाजिन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो बॉन्ड देख रहे हैं नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे एन है, इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अब यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड अगर ये कंबाइंड है तो ये क्या सल्फासेलाजिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब ये डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड तो ऐसा ही नहीं टूटेगा, ये टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एजो रिडक्टेज एंजाइम। जो हमारे जो क्लोन है उसमें जो बैक्टीरिया होती है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया द्वारा ये रिलीज किया जाता है। तो कोलिक बैक्टीरिया यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये सल्फासेलाजिन ये टूट के दो पार्ट में टूटता है, एक मिसेलामाइन जो एक ये स्ट्रक्चर इसका, ये एमाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एसिटिक ग्रुप है। तो ये मिसेलामाइन बन गया। सेकेंड जो पार्ट है इसका सल्फापेरिडीन, जो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक हेट्रो रिंग है, एक होमो रिंग है। तो ये सल्फापेरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो ये सल्फासेलाजिन ये प्रोड्रग ये कन्वर्ट इनटू टू पार्ट्स, मेसेलामाइन एक्टिव ड्रग और सल्फापेरिडीन ये भी एक्टिव फॉर्म है। तो मेसेलामाइन का जो यूज होता है जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो अगर किसी के कोलोन में छोट बड़ी आंत में अगर इन्फेक्शन मतलब स्वेलिंग हुआ है, तो इन्फ्लामेशन हुई है, तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और पेशेंट को राहत दिलाती है। और ये मेसेलामाइन का ये लोकल इसका एक्शन होता है, ये लोकली काम करती है हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे। और ये सल्फापेरिडीन ये सेकेंड फेज में एंट्री करेगा और वो वाटर सोल्यूबल बन के बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ये थर्ड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ईस्टर एंड एमाइड बॉन्ड बाय वाटर। वाटर के द्वारा क्या होगा, जो किसी भी ड्रग में अगर ईस्टर ग्रुप है एंड एमाइड ग्रुप है तो उसका ब्रेकडाउन होगा, जिससे वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा। तो एस्प्रिन जो होता है, एग्जाम्पल के लिए एक एस्प्रिन जो ड्रग है वो कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड दो पार्ट में थ्रू हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड जो एग्जांपल है प्रोकेइन, ये प्रोकेइन जो है ये भी दो पार्ट में टूटता है। एक तो है PABA बाबा बोलेंगे और प्लस डाई एमिनो इथेनॉल, डाई इथाइल एमिनो इथेनॉल बोलेंगे। तो ये प्रोकेइन का दो प्रोडक्ट है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्प्रिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का हम लोग मेटाबॉलिज्म देखते हैं तो मेटाबॉलिक पाथवे थोड़ा देख लेते हैं इसका। मेटाबॉलिक पाथवे जो इसका होता है, एस्प्रिन फर्स्ट फेज का हम लोग बात करेंगे पहले। एस्प्रिन जो होता है वो फर्स्ट फेज हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड ये कन्वर्सन होगा थ्रू हाइड्रोलाइसिस, ये फर्स्ट फेज का रिएक्शन है। अब ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये सेकेंड फेज में एंट्री करेगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड जब सेकेंड फेज में एंट्री करता है तो बहुत सारे इस पे रिएक्शन होंगे, बहुत सारे पाथवे है मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने का। उसमें से दो पार्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइसिन से अगर कंबाइन करेगा कंजुगेटिंग एजेंट, हम लोग सेकेंडरी फेज को कंजुगेशन
ट्रांसफॉर्मेशन फेज बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सैलिसिलिक एसिड ग्लाइसिन से अगर कंबाइन करेंगे तो सैलिसाइल यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये मेटाबोलाइट है जो वाटर सोल्यूबल होता है और वो यूरिन के द्वारा इजीली पास आउट हो जाएगा बॉडी से। सेकेंड जो पाथ है वे है इसका सैलिसिलिक एसिड का। ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड से ये कंबाइंड करेंगे जो कंजुगेटिंग एजेंट है, और ये कन्वर्ट होकर बनता है सैलिसाइल ग्लूक्यूरोनाइड बनता है, जो ग्लूकोनाइड कंजुगेट से बोलते हैं इसको। तो ये भी क्या है, मेटाबोलाइट है और ये यूरिन के द्वारा इजीली पास आउट हो जाएगा। तो ये सेकेंड फेज का रिएक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अब फेज सेकेंड में आ जाते हैं। फेज सेकेंड रिएक्शन को हम लोग कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अल्सो नोन एज। तो इस फेज में एक्चुअली क्या होता है, जो फर्स्ट फेज का जो मेटाबोलाइट है वो कंबाइन करता है इंडोजीनस सब्सटेंस। इंडोजीनस जो हम लोग के बॉडी में होता है, इंडो मतलब क्या है, बॉडी के अंदर। तो इंडोजीनस सब्सटेंस से ये कंबाइन करता है जिसको कंजुगेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो कंजुगेशन करने के लिए हम लोग को कंजुगेटिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। तो कंजुगेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये कंजुगेशन प्रोसेस होगी। तो जब कंजुगेशन होगा ड्रग का, फ्रेश ड्रग का, या जो ड्रग फेज फर्स्ट में एंट्री किया है और वो फेज फर्स्ट का मेटाबोलाइट बन के तो उससे भी ये कंबाइन करेगा एंडोजीनस सब्सटेंस इससे कंबाइन करेगी कंजुगेटिंग एजेंट। तो ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा, न्यू मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा तो वाटर सोल्यूबल, उसके पास मोर वाटर सोल्यूबिलिटी होगा, मोर वाटर सोल्यूबल होगा। और जब मोर वाटर सोल्यूबल होगा तो वो बॉडी से बाहर यूरिन के द्वारा इजीली पास आउट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्साजीपाम, जो इससे पहले के स्लाइड हम देखे थे। ऑक्साजीपाम जो है ये फेज फर्स्ट का एंड प्रोडक्ट था। तो वो ऑक्साजीपाम ग्लूक्यूरोनिक एसिड से कंबाइन करेगा जो आपका कंजुगेटिंग एजेंट है। तो प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लूक्यूरोनिडेशन ये प्रोसेस है। इसके द्वारा ऑक्साजीपाम और ग्लूक्यूरोनिक एसिड कंबाइन करेंगे जिससे ये मोर वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट बनते हैं। और जब ये वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट बन गए तो ये यूरिन के द्वारा इजीली पास आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो ग्लूक्यूरोनिडेशन होता है, सल्फेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, ग्लाइसिन कंजुगेशन होता है, ग्लूथायोन कंजुगेशन होता है। तो ये सब कंजुगेशन के टाइप्स है जो फेज फर्स्ट के रिएक्शन में डिफरेंट ड्रग पर डिफरेंट रिएक्शन होती है जो कंजुगेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यही डिफरेंट टाइप्स का रिएक्शन का प्रोसेस है, ग्लूक्यूरोनिडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन और ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में जो आता है, सेक्स आते हैं, एज आते हैं, प्रेगनेंसी आती है, जेनेटिक्स फैक्टर भी आते हैं। तो ये सब जो फैक्टर हैं ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं जिससे ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होंगे, डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट जो है पैथोलॉजिकल फैक्टर। पैथोलॉजिकल फैक्टर जो हो गया जैसे लिवर डिजीज है, किसी को किडनी डिजीज है, हार्ट फेलियर का कंडीशन है। तो इस सब में भी पैथोलॉजिकल फैक्टर जो है ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगी मेटाबॉलिज्म होने से। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, स्मोकिंग है, अल्कोहल डाइट है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करती है ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को होने इफेक्ट डालती है
तो स्मोकिंग और अल्कोहल डाइट ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आती है। ड्रग फैक्टर, ड्रग फैक्टर में जो हो गया एग्जाम्पल एंजाइम इंडक्शन हो गया और एंजाइम इनहिबिशन हो गया। ये एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन ये ड्रग फैक्टर के अंदर आता है। ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है नॉर्मली। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म का हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ये क्यों होती है बॉडी में। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, पहला डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का कोई ड्रग अगर टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा हमारे बॉडी के द्वारा और वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ड्रग एक्टिवेशन, कोई ड्रग प्रो ड्रग है तो वो एक्टिव होके थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा के बॉडी से पास आउट हो जाएगी, तो वो ड्रग एक्टिवेशन कहलाता है। ड्रग इनएक्टिवेशन, कोई ऐसा ड्रग है जो एक्सेस बॉडी पे सेंसिटिव कर रहा है, बॉडी पे एक्सेस इफेक्ट डाल रहा है, तो उस ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में वाटर सोल्यूबल लाके वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो है प्रिवेंट ऑफ एक्यूमुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन, कोई भी टॉक्सिक जो मेटाबोलाइट है, कोई ड्रग अगर टूटा तो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, तो अगर उसका एक्यूमुलेशन होगी तो फिर बॉडी हार्मफुल होता है, जिससे क्या होगा अलग टाइप के डिजीज